दिन हो गया, मुझे लेटने का समय ही नहीं मिला। नैना बर्तन धोने के बाद अपने कमरे में जाने ही वाली थी कि तभी उसके ससुर उसे कॉफी बनाने के लिए कह देते हैं। अरे सुनो बहू, जरा एक कप कॉफी बना देना। अभी बनाकर लाती हूँ पिताजी। नैना दोबारा रसोई में जाती है और कॉफी बनाकर अपने ससुर जी के लिए लेकर आती है। आखिरकार उसे थोड़ी देर के लिए अपनी कमर सीधी करने को मिल जाती है, लेकिन फिर शाम की अलग फरमाइश शुरू हो जाती है। बहू, शाम के खाने में वेज बिरयानी, शाही कोरमा और चावल बना लेना। फिर से कोई आ रहा है क्या माँ जी घर पर? अरे नहीं, ये तो शिवा को बहुत पसंद है, इसीलिए बनवा रही हूँ। ठीक है माँ जी। अब शाम का खाना बनाने के लिए नैना फिर से रसोई में जाती है और खाना बनाते हुए खुद से ही कहती है, हे भगवान, कैसा परिवार मिला है मुझे। सुबह शाम मेरे ससुराल वालों को शाही पकवान ही चाहिए होते हैं और इतने भुक्कड़ लोग हैं कि इन्हें हर थोड़ी देर में भूख लग जाती है। डिनर में इतना हैवी खाना कौन खाता है? मैं तो बेकार ही फंस गई इस घर में आकर। नैना ऐसा खुद से बोलते हुए खाना बनाती रहती है। उसे रसोई में बहुत गर्मी भी लगती है, लेकिन फिर भी वह खाना बनाती है। खाना तो बहू बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, खुशबू से पता चल रहा है। हाँ हाँ, मेरी मेहनत जो लगी है, स्वादिष्ट तो होगा ही। नैना भी खाने की टेबल पर बैठकर खाना खाने ही वाली थी कि तभी किसी के आने की दस्तक होती है। हेलो गाइस, मेरे बिना ही खाना खा रहे हो? अरे बेटा चिराग, तुम यहाँ विदेश से कब लौटे? मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी घर पर आए हैं। आज ही हम ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आए हैं। कितने दिनों बाद तुझे देख रहा हूँ नैना। ये मेरे ताऊ जी का लड़का है, विदेश पढ़ने चला गया था बचपन में। मेरा जिगरी यार यही है। जाओ नैना, इन सब के लिए भी खाना परोस कर ले आओ। अगर रोटी कम हो तो और बना लेना। हेमलता ऐसा कहकर बेचारी नैना को फिर से रसोई में भेज देती है। नैना को खाने के साथ दोबारा से रोटियां भी बनानी पड़ती हैं और वो बहुत ज्यादा थक जाती है। सबको खाना खिलाते हुए उसी के लिए खाना नहीं बचता। ये लो, बस यही रह गया था, मेरे लिए थोड़ा भी खाना नहीं बचा। कैसे भुक्कड़ लोग हैं, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचते हैं। नैना को बहुत बुरा लगता है। वो अपने कमरे में सोने चली जाती है। इसी तरह जब भी वह कुछ बनाया करती तो सारा खाना उसके ससुराल वाले ही खा जाते हैं और उसके लिए कुछ नहीं बचता। ऊपर से घर में मेहमानों का आना जाना लगा ही रहता है, जिसके चलते एक दिन नैना की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। इनके शरीर में बहुत ज्यादा थकावट है। लगता है काफी दिनों से जरा भी आराम नहीं मिला है, इसलिए शरीर में कमजोरी हो गई है। ये मैंने दवाइयां दे दी हैं, बस आप इन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए, जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद हेमलता को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी बहू के पास जाकर उससे कहती है, जब से तुम इस घर के अंदर आई हो, सारे काम तुम ही देख रही हो। मैंने तो कोई काम नहीं किया है और ये भी नहीं सोचा कि तुम कितनी थक जाती होगी। मुझे माफ कर देना बहू, लेकिन आज से मैं भी तुम्हारी मदद करवाया करूंगी। माँ जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं इस घर की बहू हूँ और घर की जिम्मेदारी समझना मेरा फर्ज है। नैना इतना कह रही थी कि तभी घर पर उसकी तबीयत के बारे में सुनते ही ताई जी, मौसी जी, बुआ जी सब आ जाती हैं उसकी देखरेख के लिए। हमारे रहते बहू को एक भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बुआ ताई जी हैं ना, और मौसी जी भी हैं, हम सब मिलकर सारे काम कर लेंगे। इस तरह सब लोग नैना की बहुत अच्छे से देखरेख करते हैं। नैना को इससे ये समझ आता है कि रिश्तेदारों का आना जाना अच्छा होता है और सबके साथ प्यार प्रेम से रहना भी बहुत जरूरी है। जैसे ही वो ठीक हो जाती है, वो पहले की तरह फिर से घर की सारी जिम्मेदारियां खुद उठा लेती है। चलिए, आप सभी आज खाने की टेबल पर बैठिए। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं आप सभी के लिए आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। नैना ऐसा कहकर रसोई में चली जाती है। पीछे से हेमलता आती है। अब से मैं भी तुम्हारी रसोई में मदद करवाया करूंगी और मैं जानती हूँ आखिरी में तुम्हारे लिए कुछ नहीं, पहले ही तुम अपने लिए खाना निकाल लिया करना। ये सुनते ही नैना को बहुत खुशी होती है और उसे अपनी माँ की याद आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी आंखें भर आती हैं। अरे ये क्या बहू, तू रोने क्यों लगी? बस आज आपकी बातें सुनकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। हेमलता उसे गले से लगा लेती है। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर घर को संभालती हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।